जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग डेफिनेशन ऑफ भक्ति। हमने श्री नारद पंचरात्र से और भक्ति रसामृत सिंधु से जो वर्सेस थे, भक्ति की डेफिनेशन थी, वो हमने कंप्लीट की। अब हम श्रीमद् भागवतम में जो डेफिनेशन है उस पर बात कर रहे हैं, और इसका हमने परपट हमने अधूरा किया था, बस थोड़ा सा पार्ट है, उसको हम कंप्लीट उसको अब हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया था कि कृष्ण इज सेंट्रल पाइवट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स and he is the all attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. ठीक है, कृष्ण इज सेंट्रल पाइवट ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो यहाँ तक हमने ये मैंने यहाँ पर आज एक मिनट मैं ठीक है। तो अब कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो सभी जीव जो है ना, वो वास्तव में कृष्ण की ही तलाश कर रहे हैं। ये पहले समझना होगा कि सारे लिविंग बीइंग्स जो है ना, वो कृष्ण की तरफ ही आकर्षित है, क्योंकि कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण सर्व आकर्षक है, इसलिए तो वे भगवान है। तो ये भी एक क्या है कि एक डेफिनेशन है। और यहाँ मैंने ना कृष्णा बुक से, प्रभुपाद जी की किताब है कृष्ण, तो उस किताब में क्या इन्होंने, प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य लीलाएं वो सब है, तो वो 10वां स्कंद पूरा समराइज किया। तो वहां से मैंने देखो लास्ट में ये एक स्टेटमेंट जो है ना वहां से ली है, जहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनके 6 ऑपुलेंसेस हैं। ठीक है, वैसे तो अनंत ऑपुलेंसेस है, पर की अगर हम बात करें मेन, और इसके रेस्पेक्टिव में एक वर्स है, वेद सारथी में किसी एक वीडियो में डाला था जिसमें भगवान के ऐश्वर्य, तो मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, एक बार उसको देख लेना। उसमें क्या वो वर्स भी वहां पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य क्या है? कंप्लीट वेल्थ, क्योंकि सारी जो वेल्थ है सब उन्हीं की है। कंप्लीट स्ट्रेंथ, संपूर्ण बल, ठीक है। फिर कंप्लीट फेम, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ब्यूटी, संपूर्ण सौंदर्य, कंप्लीट रिनंसिएशन, संपूर्ण वैराग्य। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल इन सब ऐश्वर्यों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और उनके आसपास भी नहीं है। आज अगर हम भौतिक जगत में देखें कि कोई बहुत ही समृद्ध है, और फिर भी उसका आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर, कोई ना कोई कंटेम्पररी आपको मिलेगा जो उस ऐश्वर्य में उसके आसपास होगा, उसको टक्कर देगा। लेकिन भगवान जो है उनके आसपास भी, तभी यहाँ पर क्या पूर्ण, जहाँ शब्द सब में क्या यूज हुआ है? पूर्ण, मतलब वास्तव में ये सब ऐश्वर्य केवल उन्हीं के हैं, हमारे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कोई अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर बताता है, वास्तव में वो धन दौलत वो साम्राज्य उसका है ही नहीं, वो तो भगवान का ही है। क्योंकि भगवान ही क्या है? सुप्रीम प्रोप्राइटर, द ओनली प्रोप्राइटर। भगवान ही सभी चीजों के क्या स्वामी है। ठीक है,
तो अब क्या है कि each and every living being has his eternal form in the spiritual existence and Krishna is the eternal attraction for all of them. तो यहाँ पर तो हम भौतिक जगत में तो ये शरीर धारण किए हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम दिव्य हैं और वास्तव में हमारा भी एटर्नल फॉर्म, तो हमारा भी वास्तव में आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन अभी क्या है वो कवर्ड है और हम उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस शरीर के साथ इस भौतिक शरीर की कवरिंग हमने ले ली है, हम अपने आप को ये शरीर ही मान रहे हैं। और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक रूप है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, वो स्वतः ही पता चलता है जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं। और उसी हमारा जो आध्यात्मिक रूप है उसका एक संबंध जो है, सनातन संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और उसका नेचुरल जो है आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति है। मतलब हमारा नेचुरल स्वाभाविक आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमने क्योंकि ये शरीर धारण कर लिया है तो इसके कारण हम भगवान के प्रति आकर्षित, भगवान के प्रति तो अभी भी आकर्षित है, लेकिन वो इनडायरेक्टली है। कैसे? हम खूब सारा पैसा चाहते हैं, हम खूब सारा बल चाहते हैं, है ना, हम फेमस होना चाहते हैं, तो ये जो ऐश्वर्य है हम उन ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित है। तो हमें वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षित होना है, भगवान कृष्ण के प्रति। और भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग का मतलब है ऐश्वर्य, वान मतलब जो उन ऐश्वर्य को पोजेस करे, ठीक है। तो हमें नेचुरली अट्रैक्शन जो हमारी भगवान के प्रति एक सनातन अट्रैक्शन है, एटर्नल अट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन अभी हम इस कवरिंग के कारण भूल गए हैं। और कृष्ण जो है वो कौन है? कंप्लीट होल, वो पूर्ण है और बाकी सब उनके पार्ट एंड पार्सल है। द रिलेशन इज वन ऑफ सर्वेंट एंड द सर्व्ड। और ये रिलेशन हमारा कैसा है? भगवान जो है वो स्वामी है और हम उनके नित्य दास हैं, ठीक है। इट इज ट्रांसेंडेंटल एंड इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ समझने की बात है कि जब भौतिक जगत में हम स्वामी और दास का संबंध देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्वामी भी दास को क्या कर रहा है? शोषण करने का प्रयास कर रहा है, और दास भी स्वामी को किसी न किसी रूप में शोषण करने का प्रयास करता है। ऐसा ही होता है। और इसीलिए कोई भी क्या है, दास नहीं बनना चाहता, हर कोई स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि उसको, हालांकि आज की डेट में दास भी स्वामियों को, अपने स्वामी को वो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, पर प्राइमरीली अगर देखें तो स्वामी दास का शोषण करता है। तो इसीलिए कोई भी क्या है, दास नहीं बनना चाहता, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हमारा शोषण हो जाएगा। और अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे भी दास बनने की बात करें कि हम तो भगवान के नित्य दास हैं, तो इंडिविजुअल आध्यात्मिक स्तर पे भी दास नहीं बनना चाहता। उसको लगता है कि भाई एक फॉल्स ईगो आ जाता है, मिथ्या अहंकार, और प्लस एक फियरफुलनेस कि भाई हमारा शोषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि आध्यात्मिक जगत में स्वामी दास का शोषण नहीं करता है, वो संबंध तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्यूट है। मतलब वहां पर भी स्वामी और दास में कोई भेद नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी के सारथी बने थे तो उन्होंने, जबकि अर्जुन कौन है? जीव है, जो कि भगवान के नित्य दास है, लेकिन फिर भी भगवान उनके दास बने। तो इसलिए ये समझना है कि भौतिक में जो हमें एक्सपीरियंस है स्वामी और दास का, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। और इसलिए आप देखोगे लोग निराकारवाद की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हम तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, क्योंकि उनको क्या है, वो कह रहे हैं हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाए, हम ही भगवान बन जाए। तो लोगों को वैसी फिलोसफी ज्यादा अच्छी लगती है जहां पर हम दासत्व की बात ना करें, है ना। क्योंकि एक तो हमारा ये रोग है ही कि हम अपने आप को इस भौतिक जगत का भोक्ता समझते हैं, हम सोचते हैं हम ही स्वामी हैं। तो फिर उनको वैसी फिलोसफी क्यों समझ आएगी जिसमें हम उन्हें बता रहे हैं कि भाई हम तो भगवान के दास है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि सारी चीज भौतिक जगत में क्या परवर्टेड है, उल्टी है, अपसाइड डाउन, ऐसे सोचो। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे क्या है, प्रेम है, यहाँ पर लस्ट है, काम है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सर्वेंट और सर्व्ड का, मतलब जो भी दास और स्वामी का रिलेशनशिप आध्यात्मिक जगत में है, उसका उल्टा यहाँ पर फिर वो रिलेशनशिप कैसा हो जाता है, उसमें मलिनता आ जाती है, उसमें शोषण आ जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? दिस रिलेशन ऑफ सर्वेंट एंड द सर्व्ड इज द मोस्ट कंजीनियल फॉर्म ऑफ इंटीमेसी।
तो ये बहुत ही क्लोज और फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ठीक है। वन कैन रियलाइज इट एज डिवोशनल सर्विस प्रोग्रेसेस। अब यहाँ क्या है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तभी हम इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ पाते हैं। और एक चीज हमने और बात की थी, हम कहते हैं कि भाई हम तो दास नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी देखिए कोई कितनी भी उच्च पद्धति पे हो, वो किसी न किसी की सेवा ही कर रहा है। इसलिए जब हमने धर्म की बात की थी लास्ट टाइम, कि धर्म जो होता है, और धर्म क्या है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को सस्टेन करता है, और वो एक ऐसी चीज है, मतलब वो एक ऐसी क्वालिटी है जो हमसे कभी भी विलग नहीं हो सकती है। तो हमारा धर्म क्या है? सेवा। चाहे हम भौतिक जगत में हो, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में हैं, हमारा धर्म तो सेवा करना ही है। जब हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आए तब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भौतिक प्लेटफॉर्म पे हम माया की सेवा कर रहे हैं। हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने कस्टमर्स की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये सब भी नहीं, अगर कोई इतना क्लेम करे, तब वो अपने जो 6 वाइसेस हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, या इसको एक तरीके से ये ले सकते हैं, अपने मन के वश में है तो मन की सेवा कर रहे हैं, जैसा मन कह रहा है वैसा कर रहे हैं, ठीक है। Everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord. Transcendental का मतलब होता है दिव्य, even in the present condition state of material existence। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं कि हालांकि आप अभी भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन इस भौतिक अवस्था में भी आप भगवान की दिव्य सेवा में लगे, क्योंकि इसी के द्वारा ही that will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, एक्चुअल लाइफ, क्योंकि वही वास्तव में आत्मा का धर्म है। तो शरीर, ये भौतिक शरीर धारण करते हुए भी यदि हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे तो हम अपने एक्चुअल लाइफ, जो रियल हमारा जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है और हमारा वास्तविक जो जीवन है, हम उसी को प्राप्त करेंगे, जिससे कि हमें कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो आनंद की बात कर रहे हैं और यहाँ सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं। तो भगवत गीता में हैप्पीनेस के लिए सीढ़ियां बताई गई है। तो पहली सीढ़ी है सेटिस्फेक्शन, अगली सीढ़ी है पीस, शांति, फिर जो फाइनल जो थर्ड सीढ़ी है टॉप मोस्ट, वो है आनंद, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस। तो अगर कहीं पर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मतलब कंप्लीट पीस, और इसका मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस। और आजकल हमारे गुरुजी बताते हैं कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सेटिस्फाई होना तो सिखाते ही नहीं है, ना वो खुद सेटिस्फाइड है, ना अपने फॉलोवर्स को सेटिस्फेक्शन सिखाते हैं। इनफैक्ट अगर उनकी बात सुने तो हम हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे और हमें एंजाइटी रहेगी। तो इसीलिए ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो रियल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो भगवान कृष्ण है। हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 5.29 हमने इस पे बात की थी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जिसमें नहीं बताया था कि भगवान कहते हैं कि मैं ही सुप्रीम इंजॉयर और प्रोप्राइटर हूं, और मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, है ना। तो उसमें वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सुहृद मतलब वेल विशिंग फ्रेंड है। तो इसीलिए हमें उन्हीं की बातें तो सुननी चाहिए ना, जो हमारा अच्छा चाहते हैं। तो हमारे वेल विशिंग फ्रेंड केवल भगवान श्री कृष्ण है, तथा वे सभी वैष्णव जो हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, उनके मार्ग पर हमें चलने के लिए हमें गाइड करते हैं, ठीक है। तो रियल फ्रेंड जो है वो वही है जो कि हमें भगवान से जोड़े। हमें बड़ी सिंपल सी चीज गुरुजी समझाते हैं कि आप ना सेंटर में कृष्णा को रखो। देखो मैं बताती हूँ, उन्होंने ड्रॉ करके एक दिन हमें बताया था आपको कैसे लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इस पे गुरुजी हमें ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि सेंटर पे कृष्ण रखिए और बाकी उन लोगों को साथ में जोड़ दीजिए। आप जो जिसकी दूरी कृष्ण के क्लोज है, पास है, तो वो आपके लिए फेवरेबल है। तो आपको अपनी संगति कैसी रखनी चाहिए?
उसके लिए आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति विशेष भगवान कृष्ण के कितने समीप है या कितने दूर है। यदि दूर है तो आप भी उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला। और हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए स्वार्थी भी होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बेनिफिट, यहाँ पर भौतिक लाभ की बात नहीं हो रही है, उसमें तो क्या कहते हैं कि चलो आप उस चीज को नेगेटिव ले सकते हो कि अरे हम किसी से फायदे के लिए थोड़ी ना दोस्ती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि हमें उन्हीं लोगों के साथ हमें संबंध रखना चाहिए जो भगवान के समीप है, जो हमें भी भगवान के समीप आने में सहयोग करे। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति है जो भगवान के समीप है और कौन दूर है? वो आप उसके आचरण से जानेंगे। वो कितना भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, वो कितना भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, कितना भगवत गीता को फॉलो कर रहा है, वो वास्तव में भगवान का भक्त है या चमचा है। आपको ये भी फर्क समझना होगा। गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, मैंने ये बताया भी था लास्ट टाइम, कि बच्चा अपने पिता से कहे कि मैं तो आपसे बहुत ही मतलब आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फॉलो कुछ भी ना करे। या ऐसे लोग जो भगवान की धूप अगरबत्ती और ये सब करें लेकिन उनकी आज्ञा ही नहीं जानते, उनकी आज्ञा न जानने का प्रयास करते हैं, या यदि आज्ञा जानते भी हैं तो पालन नहीं करते। तो ऐसे लोग सारे क्या हो गए, जो सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। धूप अगरबत्ती कर ली, प्रणाम कर लिया, ठीक है, इन सब से भी शुद्धि होगी, क्योंकि भगवान की तो एक इतनी अच्छी बात है, भगवान हमारे इतने वेल विशिंग फ्रेंड है कि अगर हम जो भी प्रयास भगवान के लिए करते हैं, चाहे हम दिखावे का ही करें, तो भी भगवान क्या है, हमें उसका आध्यात्मिक लाभ देते हैं। लेकिन आपको समझना यही होगा कि अगर उस इंडिविजुअल ने भगवान के कथन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और उसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि हमारी बहुत हर्डल्स आती है, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, हम हो सकता है टोटलिटी में ना कर सके, लेकिन जो भी परिस्थिति हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों से हमें एसोसिएट होना है। और इसमें क्या है कि देखो, डिवोटीज में भी हमें ना 3 कैटेगरीज मिलेंगी। मान लो हम यहाँ पर हैं, एक हमारे सीनियर डिवोटी मिलेंगे, एक सम लेवल के मिलेंगे और एक जूनियर मिलेंगे एक तरीके से। लेकिन हमारी भावना यही होनी चाहिए कि भाई हम ही सबसे लोएस्ट है। ऐसा नहीं हम सोचे कि मैं तो इसकी सीनियर हूं, ऐसा नहीं सोचना हमें। हमारे अंदर विनम्र भाव होना चाहिए कि हम सबसे लोएस्ट है। जो हमारे सीनियर होते हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं। हम कहीं भी फंसते हैं तो सीनियर हमें गाइड करते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ऐसे करना है। और जो हमारे सेम लेवल वाले होते हैं ना, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और जो हमारे जूनियर होते हैं, उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, एक करुणा भाव होना चाहिए कि हमें उनको भक्ति में आगे लेकर के उनको सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से होता है। तो अब समझने की बात क्या है कि ये जैसे P1 P2 ये पर्सन्स हैं। अब ये देखो कि किनके थ्रू आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो भक्ति करने के लिए, तो बस वहां आपको एसोसिएशन रखना है। आज अगर कोई इंडिविजुअल भगवान के कहे अनुसार जीवन बिताने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी बातें क्या होगी, भगवान से संबंधित तो होगी, फालतू बातें तो नहीं करेगा वो इधर उधर की या माया की। आप समझ रहे हो ये चीज? इससे डिफरेंशिएट कर लोगे ना, आपको लक्षणों से ही पता चलेगा। हाँ जी, समझ में आया। उसी के आचरण के अनुसार ही आप फिर प्रेरित होगे, आप उससे जज कर लोगे। अब देखिए, हमारा जो ये डेफिनेशन ऑफ भक्ति है ना, ये आज कंप्लीट है। अब ये वाला जो पूरा स्लाइड सेट है ये कंप्लीट है। ये ग्रुप में, ये हमने ग्रुप में भेजा हुआ है, इसको टाइम निकाल करके आप प्लीज इसको रीड जरूर करना, ठीक है। मैं ये ऑपुलेंसेस वाला भी इसमें ऐड किया है, चाहिए तो मैं ये PDF वापस भेज दूंगी। अब हम अगला जो करेंगे ना, हम पढ़ेंगे नवधा भक्ति।